नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार के समस्तीपुर में स्ट्रॉन्ग रूम के सीसीटीवी बंद होने का मामला। आरजेडी ने शेयर किया वीडियो। चुनाव आयोग और प्रशासन पर उठाए गंभीर सवाल। आज शाम थम जाएगा बिहार में दूसरे चरण के प्रचार का शोर। अपने अपने बूथों पर पहुंचेंगी पोलिंग पार्टियां। 11 नवंबर को पड़ेंगे वोट। आज बिहार में हुंकार भरेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। किशनगंज और पूर्णिया में चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी प्रोफेसर मुसब्बिर आलम के समर्थन में मांगेंगे वोट। बिहार में दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। अररिया से लेकर छातापुर तक बिहार में आज 4 जनसभाएं करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। हरियाणा में वोट चोरी मामले पर आज होगी कांग्रेस की बैठक। राहुल गांधी के उठाए गए मुद्दों पर होगी चर्चा। हाल ही में राहुल गांधी ने किया था हरियाणा चुनाव में धांधली का खुलासा। वोट चोरी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान। कहा, अभी तो हमने बहुत कुछ नहीं बताया, हमारे पास काफी विस्तृत जानकारी। पीएम मोदी और सीईसी ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना। आज 2020 के दिल्ली हिंसा मामले पर दलीलें पेश करना शुरू करेगी दिल्ली पुलिस। इससे पहले आरोपी पक्ष ने पूरी कर ली हैं अपनी दलीलें। 11 नवंबर को होनी है मामले की सुनवाई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ कर रही है मामले की सुनवाई। संसद के शीतकालीन सत्र पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। सत्र में देरी पर उठाए सवाल। पूछा कि क्या सरकार के पास चर्चा के लिए नहीं है कोई मुद्दा। समस्तीपुर में वीवीपैट पर्चियां मिलने का मामला। प्रशासन का सामने आया स्पष्टीकरण। बोले, कमीशनिंग के दौरान की है पर्चियां, वोटिंग से नहीं है कोई संबंध। केरल में वंदे भारत ट्रेन में आरएसएस का एंथम गाए जाने का मामला। केरल सीएम पिनरई विजयन ने किया विरोध। बोले, ये धार्मिक उन्माद फैलाने की है कोशिश। चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नेवी में हुआ शामिल। हिंद महासागर से ताइवान तक बढ़ेगा चीन का दबदबा। भारत के लिए खड़ी हो सकती है चुनौतियां। अफगानिस्तान के मंत्री नूरुल्लाह नूरी की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा, अफगानों के धैर्य की परीक्षा ना ले पाकिस्तान। पाक सेना पर शांति प्रक्रिया में बाधा डालने का लगाया आरोप। यूएस के बाद अब रूस ने भी शुरू की न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दी जानकारी। कहा, पुतिन के आदेश पर उठाया गया है ये कदम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनेंगे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर। पाकिस्तान सरकार ने नया पद बनाने का प्रस्ताव किया पेश। जीवन भर फील्ड मार्शल रहेंगे मुनीर। यूक्रेन पर रूस का हुआ भीषण हमला। 450 बॉम्बर ड्रोन, 45 मिसाइलें दागी। 6 लोगों की गई जान। 2027 की दीपावली पर लागू होगा 8वां वेतन आयोग। सैलरी, बोनस और पेंशन में होगी बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने दी जानकारी। पाकिस्तान बांग्लादेश के बाद अब नेपाल की करेंसी छापेगा चीन। ड्रैगन को मिला 142 करोड़ का ठेका। चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन को मिला है कॉन्ट्रैक्ट। ईपीएफ ट्रांसफर के लिए अब फॉर्म भरने या इंतजार करने की नहीं होगी कोई जरूरत। नौकरी बदलते ही अब ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा ईपीएफ। कर्मचारियों का बैलेंस अपने आप नए एम्प्लॉयर के अकाउंट में हो जाएगा ट्रांसफर। चैंपियन बनने से महिला क्रिकेटरों की ब्रांड वैल्यू 50% बढ़ी। जेमिमा की वैल्यू 1.5 करोड़ तो वहीं शेफाली की 1 करोड़ से ज्यादा हो गई वैल्यू। मिलने लगे एंडोर्समेंट्स। केंद्र सरकार ने 15 लाख टन शक्कर के निर्यात पर लगाई मुहर। मोलासेस टैक्स खत्म होने से चीनी मिलों को मिलेगी राहत। गन्ना किसानों के भुगतान में आएगी तेजी।
के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया होल्डिंग्स से जुड़े जमीन घोटालों की कड़ी में एक और मामला सामने आया है। बोपोडी इलाके का ये मामला कथित तौर पर कृषि विभाग की जमीन को हड़पने और फर्जी दस्तावेज बनाने से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि सब तहसीलदार के साथ मिलकर ये काम किया गया। इस नए खुलासे ने पहले से चल रहे विवाद को और गहरा दिया है। कंपनी पर पहले पुणे के मुड़वा और कोरेगांव पार्क में करोड़ों की जमीनें विवादित तरीके से हासिल करने के आरोप लग चुके हैं। कोरेगांव पार्क की 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन सिर्फ 300 करोड़ में बेचने और नाम मात्र की स्टैंप ड्यूटी लेने के मामले में जांच जारी है, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट 6 नवंबर को सौंपी गई है। इस बीच मुड़वा मामले में बढ़ते दबाव के चलते अजित पवार को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद घोषणा की कि पार्थ पवार से जुड़ी विवादित जमीन डील को रद्द कर दिया गया है। हालांकि इसे रद्द करने के लिए दोनों पक्षों को कुल मिलाकर 42 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे। अमेडिया कंपनी के डायरेक्टर दिग्विजय अमर सिंह पाटिल समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नायब तहसीलदार प्रवीणा शशिकांत बोर्डे ने इस संबंध में खड़क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। एक तरफ जहां सरकार ने मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है, तो एक अधिकारी को निलंबित भी कर दिया है। वहीं पार्थ पवार और अमेडिया होल्डिंग्स की कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये मामला राज्य की गठबंधन सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है, खास तौर से अजित पवार के लिए। और माना यह जा रहा है कि कहीं यह मामला गठबंधन में दरार न पैदा कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुमकिन है कि अजित पवार कोई अलग राह इख्तियार कर सकते हैं, जिससे महायुति पर खतरा मंडरा सकता है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इंदरगढ़ कस्बे में उस वक्त हंगामा मच गया जब भीम आर्मी और हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में पहले तो नारेबाजी हुई, फिर देखते ही देखते धक्का मुक्की और झड़प शुरू हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। माहौल बिगड़ा तो पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और लाठी भांजते हुए वाटर कैनन चलाकर दोनों पक्षों के लोगों को तितर बितर कर दिया। कस्बे में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हंगामे के कारण की बात करें तो बता दें कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही ग्वालियर चौराहे पर भीम आर्मी और आजाद पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला फूंका, तो वहां मौजूद हिंदू संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता ने विरोध में नारेबाजी करना शुरू कर दी। विरोध कर रहे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी तुरंत आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव का पुतला जला दिया, जिससे विवाद बढ़ गया। हालांकि तब मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने विवाद को शांत करा दिया। वहीं चौराहे पर हुए विवाद को भले ही पुलिस ने शांत करा दिया, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ था। जब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थाने से वापस लौट रहे थे, तभी फिर से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से उनका आमना सामना हो गया। फिर हालात बिगड़े और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। पथराव में 3 लोग के घायल होने की खबर आई और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने हालात बिगड़ते देख भीड़ को काबू और तितर बितर करने के लिए लाठियां चलाई और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली के छतरपुर से 7 नवंबर से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू की। जगह जगह सनातनियों को यात्रा से जोड़ते हुए 16 नवंबर को ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में धर्म ध्वज चढ़ाने के साथ यात्रा का विराम होगा। यह यात्रा केवल सनातनियों को एकजुट करने के लिए ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए भी की जा रही है। यात्रा के एजेंडे में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, उस पर भव्य मंदिर का निर्माण भी प्रमुख मुद्दे के स्वरूप में शामिल है। भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा सीधे तौर पर जन्मभूमि आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, लेकिन इन संगठन से जुड़े कार्यकर्ता पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा गूंज रहा है। पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी के कई नेताओं की तस्वीरें सामने आई, जिसमें वो दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा में वोट देने के बाद अब बिहार में भी वोट देते दिखाई दिए। इस पर पहले से ही बीजेपी घिरी हुई थी और अब चुनाव आयोग फंस गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी करने की कोशिश की गई है। पोस्ट में आरजेडी ने लिखा कि समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी
फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या ये सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है? तो आरजेडी ने चुनाव आयोग को चोर आयोग कहते हुए तीखे सवाल किए हैं और आरोप लगाया है कि ये सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है। इसके अलावा आरजेडी ने स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ गड़बड़ी का आरोप चुनाव आयोग पर लगा दिया है। वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। चुनाव आयोग जवाब दे। देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उलझुल बकवास करता है ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। वहीं आरजेडी की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि समस्तीपुर में बने स्ट्रांग रूम में कुछ संदिग्ध लोग घुसते हुए दिखाई दिए हैं। इसका वीडियो भी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। आरजेडी के आरोपों के बाद अब चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरता दिख रहा है। सवाल चुनाव की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं। सात अगस्त, 18 सितंबर और 5 नवंबर ये वो 3 तारीखें हैं जिसे बीजेपी और चुनाव आयोग के लिए काले दिन के तौर पर देखा जा रहा है। इन्हीं तारीखों को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के वोट घोटाले के सबूत पेश किए थे, जिसके बाद बीजेपी और आयोग की सांसें थमी हुई हैं। लेकिन अब उन थमी सांसों को राहुल गांधी ने तेज करने का फैसला ले लिया है। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हरियाणा में साफ तौर से वोट चोरी हुई है। ऐसा ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। बीजेपी और चुनाव आयोग ने वोट चोरी का सिस्टम बनाया है। हमारे पास वोट चोरी के और सबूत हैं जो हम आगे दिखाएंगे। लोकतंत्र और संविधान पर हमला हो रहा है। ये हमला नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। इससे भारत माता का नुकसान हो रहा है। क्या देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है। और जैसे आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने 5 नवंबर को हाइड्रोजन बम फोड़कर बीजेपी में तहलका मचा दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा की वोटर लिस्ट में 25 लाख फर्जी वोटर के नाम शामिल होने के आरोप लगाए हैं। और इससे पहले उन्होंने कर्नाटक की आलंद और महादेवपुरा सीट में फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा खुलासा किया था। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी बीजेपी पर अगला बम कब फोड़ते हैं।